दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अब इस बारिश पर भी लगाम लगने वाली है। जो थोड़ी बहुत बारिश चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। बहुत ही चुनिंदा जिले ऐसे रहेंगे जहां पर बारिश होगी, लेकिन 5 जुलाई से फिर से राजस्थान के भागों पर बारिश की शुरुआत होगी। कई इलाके फिर से भीगेंगे, कई इलाकों पर झमाझम बारिश फिर से होने के आसार बनेंगे, क्योंकि दोस्तों एक मौसमी सिस्टम समाप्त होगा। दूसरा मौसमी सिस्टम तुरंत ही बंगाल की खाड़ी पर बन जाएगा और वो भी अंदर की तरफ ही उसके पहुंचने के आसार है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वेदर सिस्टम है और उन वेदर सिस्टमों के कारण राजस्थान राज्य पर किस तरह से बारिश फिर से हमें होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे अधिक जो बारिश राजस्थान के जो जिले हैं उन्होंने देखी, हम बोल सकते हैं कि डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां तक और टोंक तक भी, यहाँ तक कई भागों पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिली। इसमें दोस्तों जो जिले हैं अलवर और इसमें दौसा और भरतपुर, धौलपुर, करौली और इसमें हम बोल सकते हैं कि जयपुर, यहाँ पर थोड़ी कम बारिश हुई। और इससे ऊपर जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के भागों पर तो ना के बराबर ही बारिश रही। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के कुछ भागों पर बारिश का 1-2 स्पेल अच्छा खासा देखने को मिला, लेकिन यहाँ के जो तापमान है वे काफी रफ्तार के साथ बढ़े हुए हैं, खासतौर से जैसलमेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कई भागों पर, क्योंकि यहाँ पर वेदर एक्टिविटी ना के बराबर है। अब फिलहाल क्या क्या वेदर सिस्टम है और किस तरह से यहाँ पर बारिश होने के आसार है। अब दोस्तों फिलहाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इसी लो प्रेशर एरिया की वजह से बारिश की गतिविधियां राजस्थान के भागों पर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब ये लगातार बिहार के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये लगातार कमजोर भी होता जा रहा है। अब ये कल तक यानी कि 2 जुलाई तक बिहार के भागों पर पहुंच जाएगा। बिहार के भागों पर पहुंचते ही कमजोर वैसे हो जाएगा, तो ये मॉइस्चर इतना नहीं पहुंचा पाएगा कि राजस्थान के भागों तक मॉइस्चर पहुंचे, या इधर से यहाँ से अरब सागर से नहीं खींच पाएगा कि यहाँ से राजस्थान के भागों से मॉइस्चर होकर इसको मिले। तो जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी भागों पर भी अच्छी खासी जो बारिश में कमी है वो देखने को मिलेगी। अब होगा क्या, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर दोस्तों 3 जुलाई में एक और नया लो प्रेशर, माफ कीजिएगा, निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, जो कि एज ए सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंचेगा और ये दोस्तों यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश के भागों पर आगे बढ़ेगा। लगभग 5 या 6 जुलाई के आसपास ये यहाँ पर होगा। अब इसके यहाँ बनते ही देखिए भारत के पूर्वी और मध्य राज्यों पर बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये हवाएं इस तरह से यहाँ पर घूमनी शुरू हो जाएगी चारों ओर से, इस तरह से यहाँ से अरब सागर तक भी इस पर पहुंचनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो ये हवाएं यहाँ से इस तरह से राजस्थान के भागों पर भी घुमानी शुरू कर देगा, जिसकी वजह से मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचेगा और बारिश होने के आसार जो हैं वो फिर से राजस्थान के कई भागों पर हमें नजर आ रहे हैं। तो इसी सिस्टम की वजह से, हालांकि दोस्तों ये लो प्रेशर की श्रेणी में पहुंचने की इसकी संभावना काफी कम है। ये एज ए सर्कुलेशन की ही श्रेणी पर मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और ये भी लगातार जब जैसे जैसे अंदर पहुंचेगा कमजोर होता चला जाएगा। तो ज्यादा बारिश की तो संभावना इसके सिस्टम की वजह से भी राजस्थान राज्य पर नहीं है, लेकिन कुछ भागों पर हाँ अच्छी खासी बारिश ये करने में सक्षम जरूर है। तो आइए देखते हैं कि 2 जुलाई से लगाकर और 10 जुलाई तक राजस्थान राज्य पर किस तरह से इस मौसमी सिस्टम के कारण बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप 2 जुलाई की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए राजस्थान के जो बूंदी, कोटा, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, नागौर थे, यहाँ पर जो बारिश चल रही थी उससे काफ़ी जो है देखिए कई किसान भाई तो जो उस बारिश को लेकर परेशान हो चुके थे, कह रहे थे कि सर ये बारिश अब बंद होनी चाहिए, काफ़ी फसलों में नुकसान इसने पहुंचा दिया है। लेकिन जो अजमेर और जालोर, जोधपुर के आसपास के जिले थे वहाँ पर जहाँ पर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, वे बोल रहे थे कि सर इस बारिश को अभी चलने दो, बहुत थोड़ी बारिश होती है लेकिन उससे थोड़ा सा गर्मी से राहत जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फिलहाल अब ये बारिश ब्रेक जो है वो दक्षिणी राजस्थान के भागों पर लगाने वाली है, लेकिन अलवर और इसमें हम बोल सकते हैं कि धौलपुर, दौसा, करौली के आसपास के भागों पर ये कल भी यानी कि 2 जुलाई में भी हल्की से मध्यम या कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा चूरू और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जयपुर और सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, नागौर, यहाँ पर बादल देखने को मिलेंगे हल्के, और
बारिश की संभावना काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी अगर किसी ज़िले पर थोड़ी बहुत बारिश होती है तो ये जो है कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, क्योंकि नमी मॉइस्चर वो है अभी भी राजस्थान पर, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी भी इन जिलों पर हो सकती है। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से बीकानेर और जैसलमेर और जालौर, जोधपुर के भागों पर संभावनाएं काफ़ी कम है। लगातार यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा, साफ बना रहेगा और हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकता है। तापमान लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए ही हमें नजर आ रहे हैं। इन जिलों पर बारिश की काफ़ी कम संभावनाएं हैं। तो इस तरह राजस्थान राज्य का मौसम रहेगा 2 जुलाई में। 3 जुलाई की अगर बात करें, 3 जुलाई में भी राजस्थान पर जो बारिश को लेकर संभावनाएं हैं ना के बराबर है। कुछ भागों पर अगर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो काफ़ी कम संभावनाएं हमें नजर आ रही है। सिर्फ पूर्वी राजस्थान के भागों पर थोड़े बहुत कई बार बादल दिखाई दे सकते हैं। 4 जुलाई से जैसे मौसमी सिस्टम आंध्र प्रदेश के भागों पर अंदर होगा तो कुछ भागों पर पूर्वी राजस्थान के जो भाग है यहाँ पर थोड़ी बहुत वेदर बादल आएंगे फिर से, और कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर शुरू कर देंगे। हालांकि पश्चिमी राजस्थान पूरी तरह से 4 जुलाई में भी यहाँ पर मौसम साफ बना रहेगा। 5 जुलाई आते आते पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी भी, लेकिन पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर फिर से अच्छी खासी बारिश कई जिलों पर देखने को मिलेगी। 6 जुलाई में ये बादल लगभग ज़्यादातर राजस्थान के भागों पर पहुंच जाएंगे और पूर्वी राजस्थान के साथ साथ जोधपुर और बीकानेर तक भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों 7 जुलाई में पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी राजस्थान के भी ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे। कई इलाकों पर जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, बारिश होने की संभावनाएं वहाँ पर हमें नजर आ रही है। यहाँ पर दोस्तों 8 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर फिर से भारी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और 9 जुलाई में भी दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी भागों पर अच्छी खासी बारिश होते हुए हमें नजर आ रही है। और यहाँ पर दोस्तों 10 जुलाई में भी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर फिर से भारी बारिश होने की संभावनाएं लगातार हमें नजर आ रही है। जो पश्चिमी राजस्थान है यहाँ पर 1-2 स्पेल ही बारिश का आएगा, ज्यादातर जो है बादल ही आते देखने को मिलेंगे, जबकि पूर्वी राजस्थान के कई भाग इस दौरान आने वाली 10 जुलाई तक अच्छी खासी भारी बारिश देखेंगे। तो पूर्वी राजस्थान के लिए ये एक फिर से किसान भाइयों के लिए आफत होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के लिए ये काफ़ी एक नुकसानदायक बात है कि यहाँ पर पूर्वी राजस्थान पर बारिश होगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान पर जहाँ पर सबसे अधिक बारिश की जरूरत होती है, जब सबसे अधिक गर्मी वहाँ पर होती है, वहाँ पर सिर्फ इस दौरान 1-2 स्पेल ही बारिश का देखने को मिलेगा और बारिश काफ़ी कम होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।